मेरा हस्बैंड जो है वो थोड़ा रॉ टाइप का है, ये चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। उसकी नेचर ऐसी है सिस्टर्स, यू नीड टू नो। गर्ल्स की जो लव लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफरेंट है। ईच एंड एवरी पर्सन वेदर ही इज गर्ल, ही इज बॉय और गर्ल, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर कोई मोबाइल फोन यूजर है और हर कोई सोशल मीडिया का यूज कर रहा है। वो जो जीरो फिगर था वो फिर ऐसा फिगर बन गया, उसकी तरफ दिल ही नहीं चाहता देखने को। सेक्सुअल डिजायर के लिए निकाह किया जाता है? नो। अगर कोई सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए ही निकाह करता है तो वो गलत ट्रैक पर जा रहा है। एक लड़की दूसरे घराने से आ रही है, दूसरे खानदान से आ रही है, उसका दूसरा बैकग्राउंड है, इस खानदान में आ रही है, इसके अपने मसाइल है, इसके अपना एक अलग कल्चर है। दूसरे को कंफर्ट दें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझें। कोई मसला हो जाए बैठकर आपस में अलग बेडरूम में उसको हल करें। अगर फटे शुरू हो गए, लड़ाइयां झगड़े शुरू हो गए, उसका जो इंपैक्ट है उन पर ही नहीं पड़ रहा, उनकी तो जिंदगियां तो फिर दाव पर लग गई, वो तो लग गई, लेकिन उनका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो उनके औलाद पर। रहमानिर्रहीम, FNE की एक और न्यू एपिसोड में आपका वेलकम। आज जुम्मतुल मुबारक है एंड टुडे वी हैव डिसाइडेड टू डू अ पॉडकास्ट ऑन निकाह। थोड़ा बहुत रिलेट करता है पिछले पॉडकास्ट के साथ, बट कुछ नई चीज़ों पर बात होगी। जो चीज़ें उस वक्त रह गई थी उनको एड्रेस किया जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू द मैटर। निकाह के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये समझना होगा व्हाट इज लव, और लव के अंदर होता क्या है। जो यंग जनरेशन है दे कंसिडर इट इन डिफरेंट वेज। वो इसको अलग अलग नजरिए के तहत इसको जज कर रहे होते हैं। कुछ को केयर कह रहे होते हैं, कुछ प्रायोरिटी, एंड सम कॉल इट रेस्पेक्ट, सम कॉल इट लॉयलिटी, एंड कुछ इसको अट्रैक्शन कह रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ यूथ के व्यूज मैं आपके सामने रखता हूँ। लव अगर देखें, इट इज वन ऑफ द मेजर इमोशंस, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इमोशंस इनसाइड ह्यूमन बीइंग। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप की एक इमोशन है लव। और जो बंदा या जो बंदी ये समझता है कि निकाह या शादी इट्स ऑल अबाउट लव, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्युटली रॉन्ग है। बिकॉज निकाह और शादी इट्स नॉट ऑल अबाउट लव, दो देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ लव, as without love no relationship can ever run in a long way. लॉन्ग टर्म में कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकता विदाउट लव। बट निकाह और शादी इट्स नॉट ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड, जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में ये डिस्कस किया हुआ था। नाउ लेट अस डिस्कस निकाह। निकाह क्या है? निकाह इज अ बॉन्डिंग ऑफ टू अननोन सोल्स। टू अननोन सोल्स जो कि अपोजिट जेंडर से आते हैं, उनकी बॉन्डिंग होती है। वो एक दूसरे के लिए अननोन होते हैं, जाहिर है उनका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती है, और उनको एक रिश्ते के तहत बॉन्ड किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज इंसान के अंदर एक सेक्सुअल डिजायर है। मेल के अंदर जाहिर है बहुत ज्यादा है, और फीमेल के अंदर अगरचे कम है लेकिन है। इस डिजायर को नॉर्मलाइज करने के लिए, इसको एक ट्रैक पर लाने के लिए, देखिए इस्लाम ने एक तरीका दिया है। अब सेक्सुअल डिजायर जो है ये तो पूरी करनी ही है, ह्यूमन नीड है, इसको पूरा करना ही है। देखिए भूख लगती है इंसान को, उसको खाना ही है, उसको अपना जो स्टोमक है उसको भरना ही होगा, किसी तरीके से उसको भरना होगा। वो चाहे हलाल कमाई करके खाए चाहे चोरी करके खाए, उसको तो पेट भरना है। सेम इज द केस विद दिस सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, जो कि एक इंसान के अंदर एक नीड है, इसको फुलफिल करना ही है। अब कोई इसको निकाह के जरिए इसकी फुलफिलमेंट का अरेंजमेंट कर दे, या कोई दूसरे तरीके जो कि हराम रिलेशनशिप जिनको हम कह सकते हैं, उन तरीकों को यूज करके अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करे। डिजायर को तो पूरा इसको करना है, लेकिन इस्लाम ने इसको एक तरीके पर लगा दिया। उसने निकाह का सिस्टम दे दिया। अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का जो तरीका बता दिया है, एंड उसके अंदर की जो एस्पेक्ट्स है बता दिए हैं कि एक लड़का और लड़की, हस्बैंड एंड वाइफ जब रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं और जब वो सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करते हैं, फिजिकल होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस एक्ट पर उनको सवाब मिल रहा होता है, अजर मिल रहा होता है। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हैरान हुए और हैरानगी
के आलम में उन्होंने पूछा, हाउ इज इट पॉसिबल, किस तरीके से हम तो अपना अपने यानी हमें तो एक एंजॉयमेंट मिल रही होती है और हम अपना डिजायर पूरा कर रहे होते हैं, इस पर भी हमें सवाब मिलेगा। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस उनको जवाब में फरमाया, अगर तुम यही डिजायर दूसरे तरीके से पूरा करते, जिना के तरीके से, तो क्या तुमको गुनाह नहीं मिलता? गुनाह तो मिलता। अब यही तरीका तुम, यही चीज, यही डिजायर तुम फुलफिल कर रहे हो निकाह के जरिए से, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करने से, तो एज ए सेम वे जिस तरह से वहां पर तुमको गुनाह मिल रहा था, अब यहां पर आपको सवाब मिल रहा है। और ये जन्नत का रास्ता आप देखिए कितना आसान हो गया। एक लड़का लड़की शादी के बंधन के अंदर आ गए, निकाह के बंधन के अंदर आ गए और साथ में चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूमना फिरना हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, कहीं मौज मस्तियां हो रही है, साथ साथ चल रहे हैं दुनिया में, एंजॉय तो खुद कर रहे हैं लेकिन जन्नत का रास्ता आसान हो रहा है। एंड हाउ सिंपल इज दीन। तो निकाह के अंदर जब ये लड़का लड़की आ जाते हैं, अब आ गए हैं, तो इनको पहले समझना चाहिए, निकाह से पहले, प्री निकाह कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, गर्ल्स को यह समझना चाहिए कि मेन जो होते हैं, बॉयज जो होते हैं, वो थोड़ा इस तरीके की उनकी नेचर है कि उनको अगर कुछ भी कहा जाए वो वापस कुछ नहीं कहेंगे। शादी के बाद जब लड़की एक लड़के के रिश्ते में आ जाती है, वो कुछ भी कहे, कोई ताना दे, कुछ इस तरीके से बात करे, उल्टी सीधी बात करे, कड़वी कसेली बातें करे, मर्द जो है, बॉय जो है, वो वापस कुछ नहीं कहेगा, बिकॉज उसकी नेचर ऐसी है, वो सुनेगा, वो सुनेगा 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 सुनेगा। लेकिन ये कब तक सुनेगा? एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ब्लास्ट हो जाएगा, जब मामला उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, वापस वो कुछ नहीं कहेगा, वो बातें सुनेगा सुनेगा सुनेगा, वापस कुछ नहीं सुनाएगा। लेकिन अगर इस रिश्ते को निभाना है तो सिस्टर्स को एक बात याद रखनी चाहिए कि मर्द का एक थ्रेश होल्ड आता है, एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस इज जस्ट लाइक रबर, जब इसको खींचते जाए खींचते जाए खींचते जाए खींचते जाए, एक वक्त इसकी जब इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये बात याद रखनी है। और वहीं मर्दों को, बॉयज को दूसरी बात याद रखनी होगी वुमेन के बारे में, गर्ल्स के बारे में, उनकी नेचर के बारे में। वो उनकी जो मूड स्विंग होती है, उनकी मूड स्विंग्स है, यानी एक लम्हे में वो खुश हैं और उसी दूसरे लम्हे में वो उदास हैं, और विदाउट रीजन पता ही नहीं चल रहा होता है कि खुशी किस बात से इसको हो रही है और उदासी इस बात की किससे हो रही, सॉरी इसको किस बात से हो रही है, इसकी आंखों में आंसू किस बात से आ रहे हैं और ये खुशी से यानी मुस्कुरा किस वजह से रही है। मूड स्विंग होते हैं बहुत जल्दी। वुमेन के बारे में अगर बात की जाए तो ये इनकी एक नेचर है, ये बॉयज को याद रखनी चाहिए निकाह से पहले। और दूसरी बात ये भी याद रखनी चाहिए कि औरतों को ये बात याद रखनी चाहिए गर्ल्स की, कि गर्ल्स को कि बॉयज जो होते हैं, मेन जो होते हैं, वो थोड़ा बहुत रॉ टाइप के होते हैं, कैजुअल होते हैं, यानी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते, कपड़े कैसे पहने हैं, जूते कैसे पहने, इनकी तरफ मैन का ज्यादा ध्यान नहीं रहता। वो इन चीजों को यानी लाइटली लेते हैं, कंसिडर नहीं करते। इसको कैजुअलपन कहा जाता है, यानी उनकी नेचर थोड़ी बहुत रॉ होती है। मैन ऐसी ही डिजाइन है, ये उनकी नेचर में बात डाली गई है। तो कोई शादी के बाद, निकाह के बाद कोई लड़की अगर ये उसका जो हस्बैंड है अगर वो इस तरीके का है, तो दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम। वो ये प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है कि वो कहे कि मेरा हस्बैंड जो है वो थोड़ा रॉ टाइप का है, ये चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। उसकी नेचर ऐसी है सिस्टर्स, यू नीड टू नो, उसकी नेचर अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से डिजाइन की है। वहीं अगर दूसरी तरफ औरतों की तरफ देखा जाए तो मैन को यह समझना चाहिए कि उनकी नेचर जो है वो रॉ नहीं है, वो निटी ग्रिटीज के अंदर जाती हैं, चीजों को मैनेज करने की तरफ जाती हैं। अब अगर कोई पार्टी है, कोई मेहमान आने वाले हैं, तो वुमेन अगर उनको कहा जाए कि सेटअप करे, तो वो बिल्कुल एक तरीके से दस्तरखान लगा होगा, चीजों को बड़ी प्लेट्स लगी होंगी और अच्छे तरीके से मैनेज किया होगा। वही अगर मैन की बात की जाए, वो तो बिरयानी लाएंगे, डब्बू में ही खा जाएंगे, कोई वो दस्तरखान की तो बात ही नहीं। वो तो इस तरीके के सजाना, टेबल सजाना, वो चीज उनकी नेचर में है ही नहीं, वो डिब्बू में ही चलते चलते खा जाएंगे। वो ये अलग नेचर है, ये दोनों को समझना पड़ेगा। एक और बात जो कि बड़ी अहम है, वुमेन को ये समझनी चाहिए, गर्ल्स को ये समझनी चाहिए कि व्हेन हस्बैंड और मैन फील्स मोटिवेटेड, वो मोटिवेट कब होगा उसका हस्बैंड? वो मोटिवेट तब होगा जब उसको ये एहसास दिलाया जाए कि उसकी जरूरत है घर में, उसकी नीड है घर में, उसको एक सरबराह की हैसियत दी जाए, क्योंकि मैन की नेचर में है वो
एज ए सरबरा, एज ए हेड रहना चाहते हैं और चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं और दूसरों का ख्याल रखना चाहते हैं, उन पर खर्च करना चाहते हैं, ये उनकी नेचर में है। अगर उनको यह एहसास कराया जाए कि तो आपकी जरूरत है घर में, आप ही हमारे सरबराह हैं, आप ही हमारे बड़े हैं, आप ही हमारे सरदार हैं, जो आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे हम ऐसा ही करेंगे, तो ये उसको बड़ा ही मोटिवेट करती है ये चीज। अगर उनको ये कहा जाए कि आपकी जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है आपकी, तो ये चीज उनको अंदर से तोड़ देती है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वुमेन का मामला थोड़ा डिफरेंट है। उनको ये चीज उनको मोटिवेट करती है कि उनको चेरिश करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, भले ही झूठी तारीफ कर दे लेकिन तारीफ तो उनकी करनी चाहिए। वो इस चीज से मोटिवेट फील करती है। एंड निकाह, इट इज ए बॉन्ड बिटवीन मैन एंड वुमेन, बॉय एंड गर्ल, दे बोथ कंप्लीमेंट ईच अदर। अगर गर्ल ये कह रही है कि मेरा हस्बैंड तो मुझे अपने एक्सपेक्टेशन के खिलाफ मिला है, ये तो एक अलग ही नेचर का मुझे बंदा मिला है, और वहीं अगर दूसरी तरफ उसका जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के बारे में कहे जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये तो वैसी नहीं है, मैं यहां से कुछ कहता हूं तो वहां से ये मुझे खाने को उठती है, तो ये उस तरह की नहीं है, तो मेरे भाई इन बातों को थोड़ा ना डिफरेंट तरीके से डील करना होता है। देखिए, समझना होता है, मैन को अल्लाह तबारक व तआला ने एक अलग नेचर पर बनाया है और वुमेन को एक अलग नेचर पर बनाया है। मैन के अंदर अगर स्ट्रेंथ दी है, पावर दी है, वहीं दूसरी तरफ वुमेन के अंदर इमोशंस का जज्बा दिया है, क्योंकि ये जो मैन है इसको अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को कल को प्रोटेक्ट भी करना है, तो इसके लिए ये स्ट्रेंथ जरूरी थी, लाजमन थी। वहीं अगर दूसरी तरफ वुमेन के अंदर इमोशंस है तो इसको बच्चों की तरबियत कल को करनी है, इसको कल को मां बनना है, तो इसके अंदर इमोशंस है। अब एक तरफ से ये भी इनकम्प्लीट है, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इमोशंस ही इमोशंस है। दूसरी तरफ मैन है, इसके अंदर स्ट्रेंथ अगर है, दूसरी तरफ से इसके अंदर इमोशंस उस तरह से नहीं है, तो ये भी एक तरह से इनकम्प्लीट है। और जब निकाह हो जाता है दोनों का, तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे होते हैं एक्चुअल में। अब जिंदगी की जिस पटरी पर ये लोग जा रहे होते हैं, दे एक्चुअली कंप्लीट ईच अदर। एक और बात बड़ी ही गौर से सुनने के काबिल है कि मैन को किस तरह का लव चाहिए शादी के बाद, जाहिर है निकाह के बाद, और वुमेन को, गर्ल को किस तरह का लव चाहिए शादी के बाद, निकाह के बाद की बात कर रहा हूं। मैन की अगर बात की जाए तो 3 तरीकों का लव उसको चाहिए, 3 एंगल से इसको समझना होगा। गर्ल्स के लिए, बड़ी सिस्टर्स के लिए बड़ी अहम बात है, इसको अपने पल्ले बांध ले। अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर आपके साथ अच्छे ताल्लुकात उसके रहें, तो आपको समझना चाहिए कि उसको किस तरीके की मोहब्बत चाहिए शादी के बाद, निकाह के बाद उसको आपसे किस तरीके की मोहब्बत चाहिए, वो क्या डिजर्व करता है और वो क्या चाहता है एक्चुअल में, उसकी नेचर में क्या है। देखिए, उसको एक तो चाहिए ट्रस्ट, भरोसा, यानी जो ट्रस्ट आप पर उसने किया है शादी के बाद या शादी करके, निकाह करके, जो ट्रस्ट, जो भरोसा उसको आपके ऊपर है, वो ट्रस्ट बरकरार रखना है, उस ट्रस्ट में आंच नहीं आनी देनी। अगर आपने वो भरोसा तोड़ दिया, वो ट्रस्ट तोड़ दिया, तो आपके लिए प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लव के अंदर, ये ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत लाजिम है मैन के लिए। और दूसरी चीज है एक्सेप्टिंग, उसको आपने एक्सेप्ट करना होगा। उसके अंदर जाहिर है कोई खामी भी होगी, अब इंसान तो फरिश्ता नहीं है, इंसान तो इंसान है, उसके अंदर एक इंसान के अंदर एक तरह की खामी होती है, दूसरी इंसान के अंदर दूसरी तरह की खामी होती है। हो सकता है अगर आप ये शिकायत कर रही हैं कि मेरा जो हस्बैंड है वो शॉर्ट टेम्पर है, जल्दी गुस्से हो जाता है, एंगर उसके अंदर बहुत ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ अगर आपको देखा जाए, हो सकता है आपके अंदर भी प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको जबान चलाने का हुनर आता हो। तो प्रॉब्लम्स तो है, इंसान के अंदर कमजोरियां तो है, और उन कमजोरियों के साथ ही आपने उसको एक्सेप्ट करना होता है। अब धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वो चीजें फिर बदलनी शुरू हो जाएंगी अगर आप एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टेंस, पहले तो ट्रस्ट हो गया, लव का जो एलिमेंट है ट्रस्ट, और उसके बाद एक्सेप्टेंस। मैन के हवाले से अगर बात की जाए, उसको किस तरीके का लव चाहिए। और तीसरी बात हो गई एप्रिसिएशन, अप्रिशिएट उसको करना होगा। यानी एक वाइफ को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करे, वो इसको बड़ा यानी एंजॉय भी करता है और इसको पसंद करता है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया जाए, भरोसा किया जाए। और एक तो उसने आप पर जो भरोसा किया उसको ना तोड़े, दूसरा उसके ऊपर आपने ट्रस्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, और उसके साथ जो है वो उसको अप्रिशिएट करना है।
ये 3 चीजें याद रखनी चाहिए सिस्टर्स को। वहीं अगर बॉयज की बात की जाए, उनको भी 3 चीजें याद रखनी चाहिए। वुमेन को किस तरीके का लव चाहिए शादी के बाद। वुमेन को ये तरीके का लव नहीं चाहिए जो मैंने भी बात की है, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस और दिस एप्रिसिएशन। वुमेन को चाहिए अलग तरीके का लव। उसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, मैं आपको जरूर बताता हूं। देखिए, उसके अंदर पहली चीज है केयरिंग। केयरिंग, उसकी केयर करनी होगी, यानी उसका ख्याल रखना होगा। ये लव वुमेन को चाहिए, गर्ल्स को चाहिए। वो इसको डिजर्व करती हैं और इसको वो पसंद भी करती हैं। एंड दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना चाहिए। यानी उसकी लव लैंग्वेज जो है, गर्ल्स की जो लव लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो कुछ इस तरीके की बात करेगी कि आपको लगेगा कि ये क्या इससे बात कर दी है, लेकिन उस बात वो एक तरीके से कर रही होगी, उसका मतलब जो है, मीनिंग जो है वो दूसरा होगा। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, अब लड़ाई झगड़ा तो होता है और होना ही चाहिए, कभी कभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए और होता है, इसके बगैर तो जिंदगी चल नहीं सकती। एक ही पटरी पर तो जिंदगी नहीं चलेगी। हो जाता है कभी कभी, अब नोकझोंक हो जाए, किसी बात पर मसला हो जाए खड़ा, तो लड़की आपसे कहे, आपकी वाइफ आपसे कहे, मैंने आपसे कभी भी खैर नहीं देखी। अब उसने जिंदगी आपसे गुजारी है, 15 साल 16 साल आपके साथ रह रही है, हमेशा आपने उसका केयर किया है, और जब वो बीमार पड़ी है उसको अस्पताल आप लेकर गए हैं, जब उसको कोई चीज चाहिए होती है आपने सेक्रीफाइस करके अपने लिए चीज नहीं खरीदी, उसके लिए खरीदी है। अब उसने कह दिया 16 साल के बाद, मुझे तो आपसे कभी खैर पहुंची ही नहीं, आपने क्या किया है मेरे लिए। अब ये बड़ी ऐसी बात है कि आग लग जाए समंदरों में। लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि ये जो लव लैंग्वेज है ना औरत की, इसको समझना बड़ा डिफरेंट है और डिफिकल्ट काम है, और ये समझना पड़ेगा मैन को। अगर तो वो इसको लिटरल मीनिंग में लेगा, लिटरल मीनिंग में, फिर तो फटे शुरू हो जाएंगे, मारदार पर नौबत पहुंच जाएगी। इसको लेना है साइकोलॉजिकली। अगर इंसान को ये बातें समझनी है तो इसको इस तरीके से लेना है। साइकोलॉजी कहती है कि इसको लेना है, उनकी लव लैंग्वेज में कभी से मुराद होता है अभी, यानी अभी मुझे आपसे खैर नहीं पहुंची। वर्ड तो यूज किया है कभी, लेकिन होता उसका मतलब है अभी। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए एनफ है समझने के लिए कि बहुत सारे मामलात में ये इस तरह की अलग तरीके की लैंग्वेज आती है, तो उसको आपने समझना होगा। तो दूसरी चीज है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड उनको करना होगा। और तीसरी चीज है रेस्पेक्ट देना, रेस्पेक्टफुल होना उनके साथ, उनको रेस्पेक्ट देना। अब रेस्पेक्ट क्या करना है, पांव दबाने हैं, सर दबाना है, ये रेस्पेक्ट नहीं चाहिए होती है। रेस्पेक्ट मीन्स एक हेल्दी रिलेशनशिप चलाने के लिए एक दूसरे की रेस्पेक्ट लाजमी है, लेकिन औरत जो है वो ज्यादा चाहती है कि मेरा रेस्पेक्ट किया जाए, मेरा ऑनर किया जाए, उसकी नेचर में है, उसकी तारीफ की जाए, ये उसको पसंद आती है ये चीज, उसकी रेस्पेक्ट की जाए, उसको इस तरह का लव चाहिए। अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ कि हाउ टू सिलेक्ट लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर किस तरीके से सिलेक्ट करना है। अब निकाह करना है, उससे पहले अपना जो लाइफ पार्टनर है उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए, आजकल की जो जनरेशन है, कोई भी एक क्लेम नहीं कर सकता मेरे ख्याल से कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता। अब तो सोशल मीडिया ऐसा बन चुका है कि मानो बच्चों का खेल है ये, हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है और एडिक्ट हो चुका है। अब जाहिर है कि किसी का एडिक्शन लेवल ज्यादा है, किसी का एडिक्शन लेवल कम है। एंड ईच एंड एवरी पर्सन, वेदर ही इज गर्ल, ही इज बॉय और गर्ल, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर कोई मोबाइल फोन यूजर है और हर कोई सोशल मीडिया का यूज कर रहा है। अब सोशल मीडिया के अंदर होता क्या है, देखिए सोशल मीडिया के अंदर एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, डोपामिन रश हो जाता है। अब डोपामिन क्या है, इसके बारे में एफएनई पर एक अलग से पॉडकास्ट है, वो आप देखिएगा, पूरा का पूरा डोपामिन की साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। डोपामिन रश हो जाता है। देखिए सोशल मीडिया पर तो कोई भी कैद नहीं है, वहां पर तो इस तरीके की तस्वीर आ जाती है कि औरत को ग्लैमराइज करके पेश किया जा रहा है, उसको एज ए ऑब्जेक्ट पेश किया जा रहा है, एक
ऐसी चीज बनाकर पेश किया जा रहा है जो मार्केटिंग में यूज होती है, उसके कपड़े ऐसे दिखाए जा रहे हैं जो कि मेन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनकी शक्लें ऐसी दिखाई जा रही है, खूबसूरती का, ब्यूटी का एक ऐसा स्टैंडर्ड मुकर्रर किया जा रहा है जो कि मेन की नजर में फिर ब्यूटी का ऐसा स्टैंडर्ड बन जाता है कि वो जब लाइफ पार्टनर की तलाश में निकलता है उसकी फिर वो फुलफिलमेंट ही कहीं नहीं हो पाती, वो हर एक को रिजेक्ट करता चला जा रहा होता है, क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी बहुत हाई हो चुका है होता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया यूज, सोशल मीडिया एडिक्शन और डोपामिन रश की जो होता है उसको मद्देनजर रखते हुए फिर उसको लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है। इसको डोपामिन लव बोला जाता है, जो आजकल सोशल मीडिया पर फोटोज वगैरह देखी जाती है। मैं आप उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको तो पता है, डोपामिन लव इसको बोला जाता है। दिस लव इज नॉट एक्सेप्टेबल, इस पर क्रॉस लगा है। अब देखिए दूसरा किस्म का लव है, उसके अंदर लाइफ पार्टनर के अंदर गुड मैनर्स देखने चाहिए। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें फरमाई हैं, मैन के लिए अलग से, वुमेन के लिए अलग से। जब लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन होती है, मैन के लिए पहले मैं बताता हूं, मैन के लिए यह कहा गया है कि जब आप गर्ल की तलाश में निकलो, निकाह की तलाश में निकलो, तो एक औरत से, एक लड़की से 4 चीजों की बिना पर शादी की जाती है। एक तो उसका माल देखा जाता है, दूसरा उसका जो है हसब नसब देखा जाता है, दूसरा उसकी, तीसरी उसकी ब्यूटी देखी जाती है, और चौथा उसका दीन देखा जाता है। और यह कहा गया है कि मर्दों को तुम प्रेफरेंस दो दीन को, और इससे क्या होगा, दुनिया भी तुम्हारी सही रहेगी, बेटर रहेगी, और आखिरत भी तुम्हारी संवर जाएगी। अब देखिए थोड़ा बहुत इसको खोलते हैं, ज्यादा टाइम अभी नहीं बचा है, 9 मिनट बचे हैं, इसमें कंक्लूड करते हैं। देखिए अगर तो वो मालू दौलत की तरह को देखकर औरत से शादी कर रहा है, वो कह रहा है कि अब तो शादी ऑलरेडी, देखिए लड़कियां घर बैठी रही हैं, उनको कोई ले नहीं रहा है। बड़ी कड़वी हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूं, उनको कोई लेने वाला ही नहीं है। अब मर्द को क्या है कि उसको इजीली लड़की मिल जाती है कहीं पर भी, वो तो शादी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता। अब जब उसको वो चीज फ्री में मिल रही है जो शादी के बाद चाहिए होती है, वो तो उसकी शादी के से पहले ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और हर जगह अवेलेबल है, तो वो शादी के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता, बच्चों को पालना ही नहीं चाहता। और जब वो किसी से शादी करता भी है, एक तरह से उनके ऊपर एहसान रखता है और ये डिमांड करता है कि मैं तो एक तो आपको लड़की को ले रहा हूं, बाय 1 गेट 1 फ्री, मैं तो एक आपके लड़की को ले रहा हूं, आप पर एहसान कर रहा हूं, और बदले में मुझे क्या मिलेगा, कोई गाड़ी मिलेगी, कोई बाइक मिलेगी, कोई लॉकर मिलेगा, कोई पैसा छैसा मिलेगा। तो ये चीजें समाज में बढ़ती जाए। जब इंसान इस्लाम से दूर होता जाता है तो क्राइटेरिया बड़े सख्त होते जाते हैं फिर इंसान के लिए। तो मेरे भाई, जब वो माल देखकर निकाह करेगा, अब माल तो ऐसी चीज है, आज है तो कल नहीं है, डूब जाएगा पैसा। किसी कल एक वक्त में एक आदमी करोड़पति हो सकता है और दूसरे दिन वो कंगाल हो सकता है, भिखारी हो सकता है, इस पर तो कोई गारंटी नहीं है माल पर, माल रहेगा नहीं रहेगा, तो टेम्पररी थ्रेट है इसके अंदर। फिर उसके बाद हसब नसब, अगर कोई शायर की बेटी है, कोई बड़ी पर्सनालिटी है उसकी बेटी है, कोई बड़े आलिम साहब है उसकी बेटी है, तो बड़ा ऑनर है, बड़ी डिग्निटी है, तो हसब नसब के अंदर जब ये आ जाता है, इससे शादी कर ली हसब नसब वाली लड़की से, कर सकता है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन। लेकिन हसब नसब में भी एक टेम्पररी थ्रेट है, कल को कोई मसला हो गया, जिस नाम की बुनियाद पर इससे शादी की थी उसने कोई पंगा कर लिया, फिर तो वो मुंह दिखाने के काबिल किसी को नहीं रहेगा। इसके अंदर भी टेम्पररी थ्रेट है। अब तीसरी चीज है ब्यूटी, जिसको मैक्सिमम कंसिडर किया जाता है। किसी को देखा, सोशल मीडिया पर देखा, ऐसे देखा, फिजिकली देखा, चेहरे पर देखा, फिदा हो गया उस पर, और उसने चाहा कि ये मेरी मुझे एक स्लीपिंग ब्यूटी मिल गई है, इसके साथ में शादी करूंगा, इसके साथ में जिंदगी गुजारूंगा। अब उसके कुछ 1000 फॉल्ट्स भी होते हैं, उनको नहीं देखा जाता, सिर्फ चेहरे को, खूबसूरती को देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है और उसके साथ शादी की जाती है। देयर इज नो ऑब्जेक्शन, कर सकता है ब्यूटी को देखकर शादी, लेकिन इसके अंदर भी टेम्पररी थ्रेट है। ब्यूटी आज है कल नहीं रहेगी, जाहिर है 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, फिर बच्चे हो गए, फिर वो और उसकी जो बीवी है मोटी हो गई, उसकी चेहरे पर झुर्रियां आ गई, फिर वो एक तरह से उसकी वो जो जीरो फिगर था वो फिर ऐसा फिगर बन गया, उसकी तरफ दिल ही नहीं चाहता देखने को। तो ब्यूटी का स्टैंडर्ड, ये भी इसके अंदर भी एक थ्रेट है टेम्पररी कि ये भी नहीं रहेगा। लास्ट में जो है दीन। अब दीन ऐसी चीज है, ऐसी चीज नहीं कि आज है तो कल नहीं रहेगी, दीन हमेशा रहेगा।
दीन हमेशा रहेगा। अब दीन को अगर इलाबरेट करने बैठ जाए तो मेरे भाई ये पॉडकास्ट बड़ी लंबी हो जाएगी, मैं उसको ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगा। दीन मीन्स दीन, अब किसी पॉडकास्ट में अगर अल्लाह ने चाहा तो दीन को फुली डिस्कस करेंगे। तो दीन दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ गर्ल्स को अगर अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करना है, उनके लिए कुछ चीजें हैं रिकमेंड की गई है हदीस के अंदर। उनको बता दिया है कि मर्द के अंदर, इस लड़के के अंदर आपने दीन को देखना है और उसके साथ अखलाक को भी देखना है। लड़की के पहलू में दीन ही देखना है, लेकिन लड़के के पहलू में लड़के में दीन भी देखना है, अखलाक भी देखना है। अब लड़के के अंदर हो सकता है दीनदारी हो, लेकिन हो सकता है उसके अंदर अखलाक ना हो। दीनदारी तो अलग चीज है, दाढ़ी उसकी लंबी है, उसने अच्छे ढंग से कपड़े पहने हैं, माशाल्लाह दस्तार सजाई हुई है, टोपी सजाई हुई है, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसा हिटलर जैसा वो कोई उसके अंदर गुस्सा हो, मारधाड़ करता हो, वो कोई इस तरह का बंदा हो जो शॉर्ट टेम्पर हो, बात बात पर गुस्से हो जाता हो, उसको बर्दाश्त ही कोई नहीं हो, गालियां देता हो। तो अखलाक लड़के के लिए अखलाक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अखलाक भी उसके लिए बड़े जरूरी है, और ये जरूरी सिर्फ दीनदारी जरूरी नहीं है, अखलाक भी जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया है काना खुलुकुहुल कुरआन, यानी अखलाक इतने आला, अखलाक के अंदर एक बड़ा एलिमेंट आ जाता है। मैं एक बात आपसे कहूं कि मुस्कुराकर बात किया करे। उसके चेहरे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट हुआ करती थी। तो अखलाक के अंदर ये बड़ा मैटर करती है। व्हाई टू डू निकाह क्यों किया जाता है? देखिए, सेक्सुअल डिजायर के लिए निकाह किया जाता है? नो। अगर कोई सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए ही निकाह करता है तो वो गलत ट्रैक पर जा रहा है, ये सही अप्रोच नहीं है। सेक्सुअल डिजायर है, जाहिर है, ये तो इंसान की नीड है, इसके बिना तो चारा नहीं हो सकता किसी का भी। निकाह तो इसलिए करना चाहिए कि जिंदगी की जो पटरी है, अधूरी पटरी है, उसको कंप्लीट करना है। दे बोथ कंप्लीमेंट ईच अदर, और एक दूसरे को समझते हुए इस गाड़ी को आगे बढ़ाना है। कल को एक खानदान की बुनियाद रखनी है, बच्चे होने हैं, उनकी तालीम और तरबियत करनी है, ये दुनिया का निजाम चलाना है। दैट इज वाई निकाह होता है। अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, लिबास करार दिया है। अब लिबास को समझिए, लिबास क्या होता है? ये कपड़ा होता है लिबास। लिबास के कुछ फंक्शंस हैं, आप जहन में रखिएगा। शॉर्ट बता रहा हूं, ज्यादा मैं इसको खींचूंगा नहीं। लिबास तो एक तो ये लिबास जो होता है इंसान के सबसे ज्यादा करीब होता है, इससे करीब इंसान की कोई चीज नहीं होती, इंसान के जिस्म के साथ चिपका होता है। लिबास का एक फंक्शन तो ये है। दूसरा फंक्शन लिबास का ये है कि ये फॉल्ट को दूर करता है। अगर इंसान के अंदर कोई ऐब है उसको छुपाता है। इंसान के जिस्म के अंदर कोई मसला है, लिबास उसके ऊपर डाल दिया, छुपा देता है। और तीसरा इसका फंक्शन यह है कि ये इंसान को ब्यूटीफाई करता है, खूबसूरती इसको अता करता है। अब देखिए, ये जो लिबास है इसके साथ चिपका होता है। मैन एंड वुमेन दे आर लिबास फॉर ईच अदर, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। जितना वो एक दूसरे के करीब रहेंगे उतना ही ये बॉन्डिंग, निकाह की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी। लिबास जिस्म के करीब ही रहना चाहिए। लिबास का जो दूसरा फंक्शन था वो ये था कि लिबास इंसान के ऐबों को छुपाता है। तो मर्द जो है अपनी बीवी के ऐब को छुपाता है और बीवी जो है अपने मर्द के ऐब को छुपाता है। अब ये फिजिकली ऐब नहीं होते, फिजिकली ऐब तो वो जाहिर है लिबास, जाहिरी लिबास छुपाता है। ये ऐसे ऐब हैं, मैन के अंदर कुछ ऐसी खामियां हैं, कुछ ऐसे अयूब हैं जो उसकी बीवी को ही पता है, दूसरे किसी को वो पता नहीं है। अब वो किसी को उसको बताना नहीं चाहिए, उसको छुपाना चाहिए। अब बीवी के अंदर कुछ ऐसी अखलाक की बुराइयां हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जो उसके शौहर को ही पता है, लेकिन अगर वो उसको पब्लिक में डिस्कस करेगा वो तो फिर बात बिगड़ जाएगी। उसको छुपाना है। लिबास का मतलब है उसको छुपाना है। और टू ब्यूटिफाई, उसको लिबास ब्यूटिफाई करता है। तो मर्द और औरत को एक दूसरे को ब्यूटिफाई करना होगा, एक दूसरे को खूबसूरती अता करनी होगी। दे बोथ कंप्लीमेंट ईच अदर। जब वो एक दूसरे का हाथ से हाथ मिलाकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस जिंदगी की पटरी को आगे लेकर जाएंगे तो उसका जो असर है वो आने वाली नस्लों पर भी, उनके बच्चों पर भी पॉजिटिव पड़ेगा। अब लास्ट फेज की तरफ जल्दी जल्दी चले आते हैं, वीडियो अभी खत्म होने वाली है। प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। निकाह के बाद के प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो वो एक्सपेक्टेशंस हैं, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन जो कि हमने बनाई होती हैं। सबसे पहले उनको तो हमने एरेडिकेट कर दिया। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर उनको हमने एरेडिकेट कर दिया। तो एक्सपेक्टेशंस लेके ये चलनी है, इस्तिखारा करना है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना है। अपने स्पाउस के मुतालिक मैंने इसको चूज करना है, अपनी पूरी कोशिश लगानी है। तो दीन को प्रेफरेंस बनाकर, अखलाक को प्रेफरेंस बनाकर जब आपने सारा कुछ कर लिया और हो सकता है उसके बाद भी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ आपका नतीजा रिजल्ट चला आए तो उसके बाद फिर मसाइल हो जाते हैं। देखिए, एक लड़की दूसरे घराने से आ रही है, दूसरे खानदान से आ रही है, उसका दूसरा बैकग्राउंड है, इस खानदान में आ रही है, इसके अपने मसाइल है, इसके अपना एक अलग कल्चर है। जब वो यहां पर आ जाती है तो यहां पर उसको अलग तरीके से फेस करना पड़ता है, फेस करनी पड़ती है चीजें। जाहिर है यहां पर
नाइतफाकियां भी हो जाती हैं, कई घर का माहौल सही नहीं, तो हजारों चीजें होती हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स 6 महीने तक तो ये हनीमून सीजन चल सकता है, उसके बाद तो फिर प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। ये तो मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बताया और आज भी बताता हूं कि शादी जो है वो परेशानियों का दूसरा नाम है। इसके अंदर शादियां आ जाएंगी, जिंदगी मुश्किलात से घिरी हुई है, जिंदगी का दूसरा नाम है प्रॉब्लम। इसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन उनको फेस करना। अगर बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है, तो ये रिश्ता टूट जाएगा बहुत जल्दी टूट जाएगा, ये तलाक हो जाएगी। लेकिन अगर बर्दाश्त किया जाए तो अल्लाह ताला इस सब्र के बदले में इसके अंदर फिर मवद्दा और रहमत का जो एलिमेंट है वो डाल देते हैं, फिर ये रिश्ता चल पड़ता है। और कोई मसाइल होते हैं पैसे के, फाइनेंशियली, या कोई भी मसला होता है, आगे जाकर वो एंड हो जाते हैं, हो ही जाते हैं, ये देखा गया है, वो हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान सब्र करे, बर्दाश्त करे। प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये जो लेसन है, इसके अंदर मैन और वुमेन को किस तरीके से चलना चाहिए, उनको इकट्ठे रहना चाहिए, जितना हो सके एक दूसरे के करीब रहें, और जितना हो सके जब वो ट्रैवल करें, जब वो कहीं पर जाएं, आउटिंग पर जाएं, अकेले में जाए, मर्द और औरत, मियां और बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ अकेले जाए। अब ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को साथ नहीं ले सकते हैं, कभी कभार उनके साथ भी जाए, लेकिन ज्यादा बेटर ये रहेगा कि वो कहीं पर ट्रैवल पर जा रहे हैं, कहीं पर घूमने जा रहे हैं, तो अकेले में जाए। उससे क्या होगा कि एक दूसरे को समझने में मदद उनको मिलेगी, और एक दूसरे की पर्सनैलिटीज को, उनकी केमिस्ट्री को समझने की उनको मदद मिल जाएगी। और एक दूसरे को कंफर्ट दें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझें। कोई मसला हो जाए, बैठकर आपस में अलग बेडरूम में उसको हल करें, हल तलाश करने की कोशिश करें, पब्लिक में बात ना डालें। अब एक खानदान की बात दूसरे खानदान में ना डालें, बात अपने तक ही रहे, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को समझाएं। अगर ये हेल्दी रिलेशनशिप इस तरीके से चलेगा तो निकाह कामयाब है, फिर बच्चे जब होंगे उन पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। वरना तो अगर फटे शुरू हो गए, लड़ाइयां झगड़े शुरू हो गए, उसका जो इम्पैक्ट है उन पर ही नहीं पड़ रहा, उनकी तो जिंदगियां तो फिर दांव पर लग गई, वो तो लग गई, लेकिन उनका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो उनके औलाद पर भी फिर पड़ रहा होता है। उनकी भी फिर जब उनकी जहनियत बचपन में खराब हो जाती है, तो वो बच्चे फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो समाज में कोई इन्हें ऐसा प्रोडक्टिव रोल नहीं अदा कर पाते। आई होप कि आपने आज का अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा, आज का ये जो पॉडकास्ट था आपने कोई चीज़ सीख ली होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें वो अच्छा बोलने की तौफीक अता फरमाए, और जो बोला है अच्छा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी ज़िंदगियों में जो मसाइल हैं, जाहिर है हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, उनको हल करे। आपकी ज़िंदगी में जो मसाइल है उनको भी हल करे। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।